Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is perimeter and area. तो जब भी हम perimeter and area की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक बाउंड्री को मेजर करना है और दूसरा सरफेस से। अगर मैं इस स्क्रीन की बाउंड्री की लेंथ जानना चाहता हूँ तो मैं क्या यूज करूंगा, पेरीमीटर। अगर मुझे ये जानना है कि सरफेस एरिया कितना है तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ क्लोज फिगर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग हियर. So we are going to learn that it is perimeter and area of closed figures. Okay. So अगर हम यहाँ पर देखें, let's connect. So the floor plan of a house is given below. The floor of living room needs to be changed. The design a pattern of tiles for the room in the space given below. The available shapes of tiles are just like this triangle and this rhombus type. Okay. सो ये इस टाइप से इन्होंने डिजाइन बनाया, उसको फुलफिल करा है. ओके, तो चलिए, तो जब भी हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है तो तब हम एरिया और पेरीमीटर की बात करते हैं. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग दैट इज पेरीमीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. तो जैसे हमने बताया, तो जो भी हमारे पास फिगर होती है उसकी बाउंड्री की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग अंकित वांट्स टू फ्रेम द फैमिली पिक्चर फॉर द लिविंग रूम. तो उसको एक फ्रेम सेट करना है, जैसे हमने यहाँ पे देखा 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. तो ये क्या हो गया हमारा डायमेंशंस ऑफ फ्रेम. तो अगर मुझे इसका फ्रेम पता करना होगा, इसी फ्रेम का लेंथ कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, जो भी साइड्स ये बने ना उनको ऐड कर दूंगा. ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. सो अगर हमें पेरीमीटर स्क्वायर निकालना है, मीन्स आपके पास एक फिगर की सारी साइड्स सेम है एंड दैट इज अ पेरीमीटर, सॉरी दैट इज अ स्क्वायर. सो पेरीमीटर स्क्वायर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड दैट इज 16 सेंटीमीटर, या फिर आप इनको 4 इंटू साइड भी कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसमें आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी बट एडजेसेंट साइड डिफरेंट होगी. दैट इज अ रेक्टेंगल. So perimeter of rectangle, again sum of all sides is known as perimeter of rectangle. Okay, चलिए उसके बाद चलते हैं पेरीमीटर ऑफ सॉलिड शेप्स. तो अगर आपके पास अगर डिफरेंट शेप आती है, जिसमें आप ऐसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, देन अगेन 1 1 2 3 1 3 5. तो हमें ये जो सारी डायमेंशंस हैं सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. ओके, तो सबको ऐड करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ फिगर. ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं. तो दैट इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. यहाँ हमारे पास ट्राइंगल है, तो ये हो गया हमारा बस लाइक 1 2 3. यहाँ पे 3 साइड्स, 3 साइड्स को सम करेंगे तो दैट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. ओके, चलिए तो इसके बाद यहाँ पर आते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 11.1. यहाँ पे देखिए फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर. ओके, तो यहाँ से फिगर ले लेते हैं हम, सेकेंड पार्ट. ओके, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज पेरीमीटर equals to sum of all sides, just like 10 meter plus 15 meter plus 10 meter plus 15 meter. Okay, तो चलिए 10 20 30 40 and this is 50 meter as a answer. Okay, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. So next here we are having B part, find the perimeter of the following figures. Okay, and each square is of 1 5. तो पेरीमीटर निकालना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो ये कितना हो गया हमारे पास, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हम यहाँ पे बाउंड्री को ही मेजर कर रहे हैं. ओके, so here we are having complete the following table, just like serial number 1 2 3 4. Then we are having shapes rectangle, square, rectangle, square. Okay, and then here we are having, let's do first two parts.
So we are having length and breadth, and here we are having side. So let's take these two parts. So we are having first part, that is rectangle. Okay, so here we are having length and breadth. तो इसके लिए पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, तो ट्वाइस मीन्स 2. लेंथ कितना हमारे पास 30, ब्रेथ कितना हमारे पास 22 सेंटीमीटर. इसको ऐड करेंगे, दिस इज ट्वाइस ऑफ 52 सेंटीमीटर. दिस इज 104 सेंटीमीटर. दैट इज योर आंसर. ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास स्क्वायर, दैट इज साइड 40 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पेरीमीटर स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है. जो कि हमारे पास क्या होगा, 4 इंटू साइड. तो दैट इज 4, तो 4 ही रहेगा. साइड कितना, 40 सेंटीमीटर. दैट इज 4 4 द 16, दैट इज 160 सेंटीमीटर. एंड दिस इज योर आंसर. ओके, चलिए यहाँ पर आता है एरिया ऑफ क्लोज फिगर. अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 मेथड्स देखने के लिए मिलेंगे. जस्ट लाइक, या तो आप जो भी शेड पार्ट्स है वो स्क्वायर को काउंट करें तो हो जाएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, और या फिर आप एक फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए अभी तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है. ओके, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर मेथड्स भी फॉलो करने पड़ेंगे. सो देखिए, यहाँ पर आ गए हम अपने एक्सरसाइज 11.2 पर, और यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच फिगर एंड ईच स्क्वायर इज ऑफ एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So we are having 12 square unit. ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं बी पार्ट, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ द ईच फिगर, ईच स्क्वायर इज ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, अब देखिए हाफ है, 1 2 3 4, तो हाफ प्लस हाफ 1, देन अगेन हाफ प्लस हाफ 2. तो ये कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8. सो दिस इज 8 स्क्वायर यूनिट. ओके, सो आवर टॉपिक इज डन. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, ऑल द बेस्ट.